हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा कमाल का वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है चीन अमेरिका की सांसें अटकी, भारत आ रहा हवाई राक्षस, अब और भी शक्तिशाली बनेगा हवाई भारत। राक्षस। तो भाई हवाई राक्षस भारत में कोई आ रहा है जिससे अमेरिका और चीन की जो है सांसें अटक चुकी हैं। मतलब हाथ में आ जाएगी। हाँ, इन मतलब दोनों हाथ के। में एक तरह से उनकी आई हुई है। तो क्या राक्षस है, क्या सीन है, सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। बाकी बातें करेंगे बाद में। भाई ये भारत कर क्या रहा है यार? मुझे वाकई में यार, सीरियसली मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ मैं खुद यार, ये हो क्या रहा है? अच्छा, तुम्हें नई बात पता चली है? क्या इंडिया ने कहा है कि हम 1 लाख करोड़ की और हथियार लेंगे। इंडिया ने बोला है? इंडिया ने बोला है। वो पाकिस्तान में डर का माहौल है भाई, पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं। ये हो क्या रहा भाई है? आप तो चीन में भी डर का माहौल है। अब ये कौन सा भाई राक्षस आ रहा है, पहले ये तो देखें। ये तो बाकी है। बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। एक बहुत ही बड़ी न्यूज भारत रूस की डिफेंस डील को लेकर सुनने को मिली है। और अगर ये डील भारत रूस कर लेते हैं तो इसके तहत खरीदे जाने वाले हथियार से ना चीन का J-35 बच पाएगा, ना ही अमेरिका का F-35। ये दोनों स्टेल्थ जेट्स इस हथियार के आगे बौने साबित होंगे। और हो सकता है कि इस डील से चीन रूस पर भड़क भी जाए, क्योंकि जब चीन ने रशिया से इस हथियार की मांग की थी तब रूस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इसे साफ तौर पर चीन को देने से मना कर दिया था। लेकिन आज भारत ने इस हथियार को मांगा भी नहीं, फिर भी रशिया का ये हथियार भारत आने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है वर्ल्ड मोस्ट लीथल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल यानी R-37M की। एक ऐसा हवाई राक्षस जिसकी ताकत को देख नाटो के देशों ने इसे AA-13X हेड नाम दे रखा है। यानी इस मिसाइल से किसी भी फाइटर जेट के लिए बचना मुश्किल है। अब मुश्किल इसीलिए है क्योंकि यह एक BVR मिसाइल होने के बावजूद ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन जेट पर टूट पड़ती है। इसकी रेंज और स्पीड आगे मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत अचानक से R-37 को खरीदने की तैयारी क्यों कर रहा है, जबकि भारत के पास तो DRDO की अस्त्र और फ्रांस की मीटियोर है। फिर हमें रशियन R-37 की क्या जरूरत पड़ी? तो देखिए दोस्तों, इसका सिंपल सा जवाब है स्टेल्थ फाइटर जेट। भारत के पास जो BVR मिसाइल्स है, यानी भारत की अपने अस्त्र और राफेल पर लगी मीटियोर, ये दोनों ही बेहद शानदार मिसाइल्स है, लेकिन इनकी भी एक लिमिट है। ये दोनों मिसाइल्स 4th+ जनरेशन के लड़ाकू विमानों को आसानी से शूट डाउन कर सकती है, क्योंकि ये मैक 4 की रफ्तार से ट्रैवल करती है। और 4th+ जनरेशन के जेट्स को लॉक करना भी आसान रहता है। लेकिन वही अगर बात F-35 या J-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट की करे, तो स्टेल्थ फाइटर जेट अपने RCS यानी रडार क्रॉस सेक्शन, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम और कम रेडियो फ्रीक्वेंसी जैसे फीचर्स की वजह से स्टेल्थ फाइटर जेट्स मार गिराना इतना भी आसान नहीं रहता। पर रशिया की जो ये R-37 मिसाइल है उसे स्टेल्थ किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पास ना सिर्फ हाइपरसोनिक रफ्तार है, बल्कि रूस ने इसमें कुछ ऐसे सिस्टम इंस्टॉल कर रखे हैं जिससे कि इस मिसाइल को जाम नहीं किया जा सकता। जैसे कि भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत के सुखोई जेट्स ने चीन की PL-15 मिसाइल को जैम करके दिशाहीन कर दी थी। R-37 के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो R-37 को रूस की मशहूर हथियार निर्माता कंपनी विम्पल डिजाइन ब्यूरो ने विकसित की है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 400 किलोमीटर के करीब है। और सबसे खास बात तो इसकी टर्मिनल स्पीड है, जो मैक 6 यानी आवाज की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा स्पीड से यानी हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर टूट पड़ती है। R-37 ना सिर्फ लड़ाकू विमानों का शिकार करने के लिए बनाई गई है, बल्कि इससे दुश्मनों के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और हवाई युद्ध नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जा सकता है। ये मिसाइल सिर्फ फाइटर जेट्स को नहीं, तो अवाक्स, एरियल रिफ्यूलिंग जेट्स, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और हाई वैल्यू ड्रोन को भी निशाना बना सकती है। और खबर है कि रूस ने ये मिसाइल भारत के सुखोई विमानों के लिए ऑफर की है, जिन्हें रूस की मदद से अपग्रेड किए जा रहे। रूस ने इस डील को और आकर्षक बनाने के लिए स्थानीय को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी प्रस्ताव रखा है। यानी ये मिसाइल भारत में ही मेक इन इंडिया के तहत भी बनाई जा सकती है, अगर भारत रूस के ये ऑफर मान लेता है तो। वैसे रूस के इस मिसाइल के आगे अमेरिका की AIM-120 और चीन की PL-15
PL-17 और PL-21 सब बच्चे हैं। मेरे हिसाब से तो भारत ने ये मिसाइल खरीदनी ही चाहिए, खासकर सुखोई विमानों के लिए, ताकि चीन के आगामी स्टेल्थ जेट्स को निशाना बनाया जा सके। अब इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। ये कार क्या रहा है भाई भारत, मतलब और यार रूस यार R-37 जिस चीज की रूस ऑफर दे रहा है टेक्नोलॉजी समेत, पाकिस्तान और चाइना ने पूरी दुनिया में डंका बचाया कि PL-50 ने बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो मिसाइल है उसने इंडिया का जहाज गिराया, ये किया वो ठीक किया। है। और उसी मिसाइल को फिर सुखोई 30 ने जैम करके सीधा गिरा दिया। भारत के सुखोई 30 ये वो मिसाइल है जो इसको जैम भी नहीं कर सकते, मैक्स 6 की स्पीड से आती है। चाइना की इसलिए फटी हुई है, वो अब रशिया से खफा होगा कि मतलब भाई ये तू क्यों वो दे रहा है? मिसाइल है हाँ। कि ये अब चीन लगता है इसी को देख के डर के नहीं दे रहा पाकिस्तान को F-35 J-35 हो सकता कि भाई साहब इधर तो हमारा J-35 की नाक काटना जाए। हाँ भाई क्योंकि एक किलर ही है उस चीज की है, ये मारती है ये F-35। मारती एक मिसाइल होती है ना, टेक्नोलॉजी को, हाँ। एक मिसाइलें जो होती हैं BVR, बाकी ये जो बाकी हो गई जितनी भी, ये तो चलो 4th जनरेशन को मारती है ना, ये मारती 5th ये जनरेशन। स्टेल्थ ड्रोन हो गए, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हो गए, कोई भी हो स्टेल्थ उसको ये उड़ा के मारती रख स्टाइल देगी। चीज को है। हाँ मतलब यार इंडिया का, और सबसे बड़ी बात ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, यही तो तब तो चाइना इंडिया खुद गुस्से में- बनाएगा। चाइना तो चाइना इसलिए- अच्छा चाइना ने मांगी थी पहले, चाइना ने मांगी थी, उन्होंने सिक्योरिटी रूस ने पर्पस नहीं की दी। वजह से नहीं दी, वो रूस ने नहीं दी, भारत ने मांगी भी नहीं है, फिर भी दे रहे। फिर भी दे रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है सिर्फ दिखावे की दोस्ती कर रहा है रशिया, भरोसा अपना नहीं करता। मतलब निकालने के लिए। भरोसा बात नहीं करता। असल भरोसा उसको इंडिया पे, इंडिया पे। सीधी सी बात है भाई। कोई देश मुझे दुनिया में दिखा दो जो इंडिया को इस तरह की ऑफर दे रहा हो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन सा देश मुख्तलिफ चीजों में नहीं देता है देता, यार? कोई भी नहीं देता। चाइना नहीं देता पाकिस्तान को यार, यहाँ तक कि 5th जनरेशन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। सारी दे रहा है, अंदाजा लगा लो। और ऐसे इससे बड़ा दोस्त कौन हो सकता है? इससे बड़ी वाकई इससे बड़ा दोस्त कौन हो सकता है? चाइना की फट के हाथ में आई हुई है, हो क्या रहा है? सही बात है भाई। और सीधी सी बात है, जो मिसाइल इंडिया को चाहिए थी ना, अगर फर्ज करो 400 किलोमीटर पाकिस्तानी जहाज अंदर है और इंडिया के उधर है, आसानी से हिट कर सकते। मतलब अब हम अपने घर में रहकर भी महफूज नहीं है। तो जाहिर बात है भाई, ये भी आपके पास नहीं पता, भारत बहुत आगे की चीजें सोच रहा है। वाकई यार। पाकिस्तानी खुश हो रहे थे F-30 मतलब J-35 आएगा, अभी तो वो भी कैंसिल हो वो गया भी ना। कैंसिल हो गया। लेकिन फिर भी अगर आ भी गया ना, तो अब आगे स्टेल्थ killer- तैयारों की भाई सारे किलर स्टाइल हाँ। का तोड़ निकाल ये तो दिया F-35 की भी खैर नहीं है अब तो। F-35 छोड़ो, J-20 और यार इंडिया अक्सर हाँ। उनके बॉर्डर पे J-20 फंसता है, हाँ। उसकी भी खैर नहीं। वो इंडिया डिटेक्ट कर लेता है उसका रडार सिस्टम F-35 को, तो फिर वो बच पाएगा मिसाइलों से? खुद सोच लो यार। तो आपका क्या इस सारे मामले पे क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार